अर्थात आनंदिनी शक्ति भगवती राधा रानी की बरसाने गांव उनके मंदिर के दर्शनार्थ आए हैं। यह वही मंदिर है जो श्री जी का, राधा रानी का अपना निज मंदिर है। आज भी यहाँ राधा रानी विराजती है और अपने भक्तों पर कृपा करती है। आज से गुप्त नवरात्र शुरू हो रहे हैं और गुप्त नवरात्रि की शुरुआत में, गुप्त नवरात्रि के प्रारंभ में सर्वोच्च आनंद जो मनुष्य जन्म का लक्ष्य है, उस आत्यंतिक दुख निवृत्ति पूर्वक परमानंद की प्राप्ति कराने वाली भगवती राधा रानी जी, उनके दर्शन का सौभाग्य सुअवसर प्राप्त हुआ और आपको भी घर बैठे उसका जो है आनंद प्राप्त हो, उसका फल प्राप्त हो, इसलिए यह प्रयास किया गया। अंदर मंदिर में इतनी भीड़ है कि वहाँ मोबाइल एक तो अलाउड भी नहीं है और निकालना वगैरह भी बाहर प्रांगण में भी बड़ा कठिन है। इसलिए जहाँ से कलश के दर्शन होते हैं, हमारे शास्त्रों में यह वर्णन आया कि जहाँ पे कलश का दर्शन होता है वहाँ से मंदिर के भी, श्री विग्रह के भी आंशिक दर्शन का हमें पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए जहाँ से जो है हमें कलश दिख रहा है उसका दर्शन हम आपको करा रहे। हज़ारों साल पहला यह पुराना नगर आज भी उस दिव्यता को ग्रहण किए हुए है। लोग कहते हैं कि तीर्थों में बहुत कुछ बदल गया, तीर्थों में नाना प्रकार के दोष इत्यादि आजकल बरतरे जा रहे हैं। काल का प्रभाव हर जगह होता है, पर जो सकारात्मक दृष्टिकोण रख के आता है ना, उसे अवश्य उस दिव्य आध्यात्मिक और सकारात्मक दैवी शक्ति का अनुभव प्राप्त होता है। और पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनमें काल अनुरूप कुछ न कुछ परिवर्तन आते रहते हैं। पर देखा जाए तो एक ऐसे ही महात्मा आए थे और देखा कि उन्होंने सब कुछ बदल गया है, कुछ भी नहीं रहा द्वापर युग का। पर जैसे ही विचार कर रहे थे, आंखें बंद की तो ध्यान में आ गया कि भाई बाकी सब कुछ भले ही बदल गया हो, पृथ्वी का स्वरूप बदल गया हो, यहाँ का यमुना जी का जल इत्यादि बदल गया हो, यहाँ का तेजस स्वरूप बदल गया हो, यहाँ का वायुमंडल बदल गया हो, पर आकाश तो वही है। जिस अवकाश में ये सारी लीलाएं हुई, जिस अवकाश में जो है यह सारी गोपियों का वास रहा और गोपियों की शिरोमणि राधा रानी का वास हुआ, वह आकाश तो यही है, वह आकाश मंडल तो यही है, वह वायुमंडल आज भी उसका स्पर्श करे, उस तेजस, उस तेज का आज भी स्मरण करे तो आज भी दिव्यता की अनुभूति होती है। और जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, वह अत्यंत प्रफुल्लित हुए और आपको भी यहाँ के इस दिव्य नैसर्गिक प्राकृतिक दिव्य दृश्यों का दर्शन हो, इसलिए जो है यह प्रयत्न किया गया। गुप्त नवरात्रि के प्रारंभ में राधा रानी जी के बरसाना इस गांव का, उनके मंदिर का, उनके धाम का, यहाँ की एक एक जो आप पत्थर पाषाण देख रहे हैं, यहाँ का पर्वत देख रहे हैं, सब कुछ अति दिव्य है, सब कुछ चिन्मय है और अधिकारी साधकों को उसका प्रत्यक्ष अनुभव भी होता है। इस प्रकार से राधा रानी जी के दिव्य मंदिर प्रांगण, यहाँ से आप थोड़ा सा अंश देख सकते हैं। आगे मंदिर का मुख्य द्वार और बड़ी भीड़ उसमें उमड़ी हुई है। अभी पट खुले हैं मंदिर के और इस प्रकार से बरसाने का यह दिव्य धाम, यह दिव्य तीर्थ, यह दिव्य मंदिर, आइए हम भी राधा रानी की जय कहें और हमारे जीवन में भी वह आनंदी शक्ति आए, यह प्रार्थना उनसे गुप्त नवरात्र के महामुहूर्त पे करें। राधा रानी की जय, करुणामयी मात की जय। हम आपको सुलभ है मंदिर प्रांगण में यहीं से राधा जी का आप घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के साथ विराजमान, यही वो लादिनी शक्ति, भक्ति की आचार्य राधा रानी है और भगवान श्री कृष्ण उनके बाजू में है। राधा मुकुंद युगलन दहत मामी, इस प्रकार के ध्यान भगवती राधा रानी का यह दिव्य दर्शन हम आपको सुलभ हो रहा है। राधा रानी की जय जयकार करें और घर बैठे उनके दिव्य दर्शन का पुण्य प्राप्त करें। राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय, वृषभानुनंदिनी की जय। इधर आप देख पाएंगे पीछे बड़ा सुंदर
प्राकृतिक दृश्य है। यहाँ से पुराना बरसाना नगर दृश्यमान होता है, नया पुराना इस प्रकार से बसा हुआ यह प्यारा बरसाना नगर। तो वही है क्या? बरसाने में हमें देखने मिलती है यहाँ की हरियाली, यहाँ की प्राचीनता, यहाँ की सभी पुरानी चीज़ें आज भी आकर्षित करती है, साधकों को आकर्षित करती। यह ब्रज क्षेत्र, यह प्राचीन किला, यहाँ की प्राचीनता की धरोहर को संभालता, आज भी संभालता हुआ इस प्रकार से यह ब्रज नगरी। देखिए यह शिखर कलश का दर्शन, शायद आपको राधा रानी का सुस्पष्ट नहीं हुआ हो तो यहाँ जो शिखर कलश का दर्शन है, इसका दर्शन करने से संपूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलिए राधा रानी की जय।